दुर्लभ मानव जन्मा लोभिया संसारे कृष्ण नाम भजिनो कहिबो कहारे दुर्लभ मानव जन्मा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे भाइयों, हर कोई इस संसार में भटक रहा है और हम सब अनंत जन्मों से कष्ट उठा रहे हैं। हमारे पास यहाँ से निकलने का एकमात्र उपाय है और वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम, केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम। और उसको कोई भी मनुष्य ले सकता है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। उसी हरिनाम के माध्यम से ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। हरिदास महाप्रभु, दुर्लभ मानव जन्मा। हे हरिदास ठाकुर, इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन हैं, अतएव वे यवन कहलाते हैं, जो गौ और ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में लगे रहते हैं और पाप कर्मों में प्रवृत्त हैं। इन यवनों का उद्धार कैसे होगा? मुझे बड़ा दुख है और मुझे इसका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हे मेरे प्रिय प्रभु, आप चिंता ना करें। आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी ना हो प्रभु, क्योंकि सारे यवन हा राम बोलने में अभ्यस्त हैं। पवित्र नाम के नामाभास से उभार लिए जाएंगे। जैसे एक भक्त प्रेमवश पुकारता है, हे मेरे भगवान राम, हे मेरे भगवान राम, उसी प्रकार चाहे भाव से नहीं, यवन भी कहते हैं हा राम और जरा इन यवनों का सौभाग्य तो देखो। नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रा पिता नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्देव मित्रस्मि हाजनी नानुराग। प्रभु, आपने इन नामों में अनंत शक्तियां भर दी है। प्रभु, आपने नवदीप में अवतरित होकर भगवान कृष्ण की तरह ब्रह्मांड के सारे जीवों का पहले ही उद्धार कर दिया है। प्रभु, आपकी लीलाएं अमृत के सागर के समान है और मेरे लिए उस सागर की महिमा की कल्पना कर पाना भी या उसकी एक बूंद को समझ पाना भी संभव नहीं है। ओ हरिदास, दुर्लभ मानव जन्मा, लोभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्मा। अस्सलाम वालेकुम व सलामत।
वालेकुम अस्सलाम काजी साहब। आज आप बहुत दिन के बाद हमारे दरबार में तशरीफ लाए। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखने का वक्त नहीं है जापना। क्या हुआ काजी साहब? हमारी सल्तनत में सब खैरियत तो है? जहापना, अगर खैरियत होती तो मैं यहाँ आने की जहमत नहीं उठाता। दरअसल अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में पूरी सल्तनत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। इस्लाम खतरे में है जहापना। काजी साहब, ये क्या कह रहे हो आप? सीधे सीधे बताइए, बात की जलेबी मत बनाइए। इस पूरे बंगाल में बादशाह नवाब हुसैन की सल्तनत में किसने ऐसी गुस्ताखी की है? क्या इन हिंदुओं ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है? जो भी इसमें शामिल है, हम उन्हें ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, आज के बाद ये काफी लोग सर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहापना, दरअसल इन सब के पीछे एक ही इंसान है और वो है हरिदास ठाकुर। हरिदास? जी, हरिदास। वह पैदा तो मुसलमान घर में हुआ है, लेकिन ना जाने कैसे हिंदुओं के काम करने लगा है। दिन भर वो हिंदुओं के झूठे खुदा का नाम लेता रहता है। दिन भर हरे कृष्ण करता रहता है। और तो और, जब उसे मौलवियों ने समझाया कि झूठे खुदा का नाम छोड़कर असली खुदा अल्लाह का नाम ले, तो कहता है खुदा तो एक ही है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्छा? हाँ, और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो हिंदू जो अपने ही मजहब के बारे में भ्रमित थे, वो भी हरे कृष्ण नाम लेने लगे हैं। क्या? और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो लोग जो मुसलमान बन चुके थे, वो भी हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे हैं। बादशाह सलामत, नगर से कुछ लोग फरियाद लेकर आए हैं। इजाजत है। महाराज, हरिदास आपके राज्य में अराजकता फैला रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर मुसलमानों को हिंदू बना रहा है। जी महाराज, यदि हरिदास को रोका नहीं गया तो धीरे धीरे वह अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेगा। वह आपके विरुद्ध एक अन्य राजनीतिक दल भी बना रहा है। महाराज, यह राजनीति हो या न हो, परंतु यह ब्राह्मण समुदाय का एक अपमान है। हमें आश्चर्य हो रहा है कि वह कैसे मुसलमानों को ब्राह्मण बना रहा है। इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है महाराज। ठीक है, आपका शुक्रिया जो हमें हमारे सल्तनत की गंभीर स्थिति से हमें अवगत कराया। हम आश्वासन देते हैं, बिना देरी किए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हरिदास, हरिदास, हरिदास। आप पानी सर से ऊपर उठ चुका है जहापना। आप ठीक कहते हो काजी साहब। तो हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए काजी साहब। जहापना, मुझे लगता है हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और यहाँ आपके सामने लाया जाए और उसे सिर्फ एक बार मौका दिया जाए कि वो फिर से मोमिन बन जाए। अगर वो मान जाता है तो ठीक, अगर वो ना माने तो फिर उसे ऐसी सजा दी जाए, ऐसी सजा दी जाए कि देखने वाले की रूह कांप जाए और दोबारा ऐसी जहमत ना उठाए। तो ठीक है, हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए
और उसे बेड़ियों से बांधकर यहां लाया जाए और राजा नवाब हुसैन के सिपाही हरिदास ठाकुर को गिरफ्तार कर लेकर आते हैं। हरिदास को जहांपना के सामने पेश किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुम हो हरिदास? जी हरिदास, तुम एक मुसलमान हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूं किस कारण से तुम ये करने को उतारू हो गए हरिदास? क्यों तुम मात्र एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती में लग गए और नकली हिंदू खुदाओं की पूजा कर रहे हो? इस्लाम के अलावा और कोई मजहब इंसान को अल्लाह से रूबरू नहीं करा सकता और तुम इस्लाम में पैदा हुए हो। और जहां तक बात है हिंदुओं की, वो तो बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं। हम तो उनके छुए खाने को भी नहीं खाते और तुम हो कि उनके साथ मिलते जुलते हो और उनके बुतों के सामने रखा हुआ खाना खाते हो। विष्णु माया, ये विष्णु माया का कैसा प्रभाव है? तुम इस तरह कुकर्म करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नुम भेज दिया जाएगा। कान खोलकर सुन लो हरिदास, मैं सिर्फ अपना फैसला सुनाता हूं। फिर से ऐसा किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो हरिदास, बादशाह बहुत रहमदिल है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस एक बार तुम कलमा पढ़ लो, फिर से मुसलमान बन जाओगे और तुमने अब तक जो भी पाप किए हैं वो सब माफ हो जाएंगे, समझे? हे राजा, परम ईश्वर एक है, वह नित्य और सनातन है और उसके समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। वे ही सभी जीवों के प्रभु हैं। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पुरुष हो या स्त्री, कोई भी इंसान हो या जानवर, कोई भी हो, सब अलग अलग लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के अनुसार उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक ही है। चाहे कुरान हो या पुराण, दोनों के अनुसार ईश्वर एक है और उसका स्वरूप सच्चित और आनंद है और वह है कृष्ण। और वह अपने भक्तों के साथ सदैव अपने नित्य धाम में निवास करते हैं और वही ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और सबको अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। अब चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के हृदय में वही परमात्मा है। जब हम उस ईश्वर से अलग होकर भोग करना चाहते हैं तो हमें इस संसार में भेज दिया जाता है और इस जगत में आकर हम अपने आप को स्वामी मान बैठते हैं, इसीलिए कष्ट पाते हैं। और जैसे उस ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रेरणा दी है, मैं उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं राजन। हरे कृष्ण। बादशाह सलामत, इस काफिर की बात बिल्कुल नहीं सुनना। इस पर शैतान हावी हो चुका है, वही इसके अंदर से बोल रहा है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। हरिदास, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, कलमा पढ़ते हो या नहीं? मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ हूं। क्या
लगता है तुम्हारी मौत आई है। क्यों नहीं मानते तुम आदेश? मैं आपका अनादर नहीं करता महाराज, आप एक अधिकारी हैं, परंतु आपके ऊपर भी एक उच्च अधिकारी है जो सबके प्राणेश्वर है। आमतौर पर आपके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप उस परमेश्वर की भक्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे तो आपके आदेश को भी नकारा जाना चाहिए महाराज। हरे कृष्ण। और अगर ये हरे कृष्ण का जाप बंद नहीं किया तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। खंड खंड होए दे जाए यदि प्राण, तब हुआ में वदने ना छाड़ी हरि नाम। आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े ही क्यों न कर दें, मेरे प्राण ही क्यों न ले ले, फिर भी मैं हरि नाम को नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कबीर की औलाद नहीं बादशाह सलामत, इसका फिर के लिए अपने हाथ मेले मत कीजिए। तो इसका क्या करना चाहिए काजी साहब? कुछ ऐसा करना होगा जिससे आज के बाद में कोई भी इस दुनिया में ऐसी हिमाकत ना कर सके। 22 बाजारों में इसे कोड़े से मारने का आदेश दीजिए, जब तक इसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए और इसके प्राण ना निकल जाए। जब लोग इसका बुरा हाल देखेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी और दोबारा किसी फकीर की बातों में नहीं आएंगे। और अगर ये मर गया तो समझेंगे कि इसे सही सजा मिली, लेकिन यह बच गया, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं मरा, तो हम समझेंगे कि यह असली पैगंबर है। और ये तो देख पसले कम वक्त 2 बाजारों में ही दम तोड़ देगा। जल्लादों को हुक्म दो, उनसे कहो इस हरिदास को 22 बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़ों से इतना मारो और तब तक मारते रहो जब तक इस काफिर के प्राण नहीं निकल जाए। ले जाओ इसे। और सुनो, उन जल्लादों से कहना यदि ये उनके घोड़ों से नहीं मरा तो मुझे आकर अपना चेहरा ना दिखाए, मैं उन्हें सीधा जहन्नुम पहुंचा दूंगा। जाओ। और इस तरह हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े मारने के लिए लाया जाता है। सुनो, बादशाह सलामत के आदेश अनुसार हुकूमत की रक्षा के लिए काफिर हरिदास को 22 बाजारों में पीटा जाएगा। उसे इस कदर पीटा जाएगा तब तक वह हरिनाम का जप बंद नहीं करता। यदि वह दोष स्वीकार करता है और हरिनाम बंद करता है तो उसे बख्श दिया जाएगा। सुनो। अब देखते हैं तुम्हारी कौन रक्षा करता है। कृष्ण। मारो इसे, मारो। कृष्ण। हाँ, मारो, जोर से मारो। कृष्ण गोविंद। क्यों मार रहे हो इन्हें? ये तो महान संत हैं। महान होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो बस एक काफिर है, काफिर। इसलिए इस बदनसीब को सजा मिल रही है। तुम दूर हटो।
हरिदास, तुमने नवाब की अवज्ञा करने की हिम्मत की है, इसीलिए तुम्हें सजा मिल रही है हरिदास। हाँ, तुम मुसलमानों को ब्राह्मण बनाने का प्रयास कर रहे हो। तुमने ब्राह्मण कुल को कलंकित किया है। तुम भूल गए हो कि तुम एक मुसलमान हो। अपना धर्म स्वीकार कर लो हरिदास। तुम्हें वेदों से छेड़छाड़ करने का अधिकार किसने दिया? अब भुगतो हरिदास। ये अपराध मत करो, तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देंगे। गोविंदा, लेकिन इससे पहले हमें रोकने की सजा हम तुम्हें देंगे। हे कृष्ण, इन पतितात्माओं पर दया करो, दया करो। हे भगवान, मेरे कारण इन्हें दंड न देना। सुनिए, ये पाप का काम मत कीजिए, बदले में मैं तुम्हें मुंह की रकम दूंगा। उससे पहले हमारी रकम कबूल कीजिए, इसे भी मारो। हमें रकम देगा। एक महात्मा को पीटा जा रहा है, मैं यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर तुम सहन नहीं कर सकते तो फिर ये सहन करो, मारो इसे। हरि नाम बंद करो हरिदास। हरिदास, तुम कितने मजबूत और पक्के हो। हे वैकुंठ के भगवान, इस जीवात्मा पर दया करो। ऐसा अपराध करने के कारण बादशाह काजी और इन जल्लादों का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। बंद कर दो हरिदास, बंद कर दो, ये तुम्हें मार डालेंगे। चलो, ले चलो अगले बाजार में। मेरे भाइयों, मैंने अपराध किया है। मैं इस दंड का हकदार हूं। हकदार हो तो ये लो। यहाँ ऐसा अत्याचार हो रहा है, यहाँ भूकंप आ जाएगा। कृष्णा, या अल्लाह, रहम कर मेरे मालिक। हे कृष्ण, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन्हें माफ कर देना। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन्हें माफ कर देना कृष्ण, इन्हें माफ कर देना। यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। जिस राज्य में भक्तों पर अत्याचार होता है वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। गोविंद, मारो उसे। गोविंद, हे कृष्ण, पतिता पावना है तू, समान
मारते मारते मेरे हाथ में दर्द हो गया। अब मैं इसे नहीं पीट सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा शरीर थक गया। अरे भाई, किसी भी इंसान की चमड़ी हमारे पौड़ों के सामने टिक नहीं सकी। ये तो कोई जादूगर लगता है। इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई जीवित रह सकता है? इससे पहले भी बहुतों को दंड दिया। कमबख्त ज्यादा से ज्यादा 2 बाजारों में ही मर गए। लेकिन आज हमने मारते मारते 22 बाजारों में घुमाया है। इतनी मार खाकर भी ये नहीं मरा और हमें दया के भाव से देख रहा है। यह इंसान नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारे मुख पर कोई पीड़ा नहीं है और हम पर क्रोध करने की बजाय हमारे मंगल की कामना कर रहे हो। तुम अवश्य ही कोई जिंदा पीर हो, सिद्ध पुरुष हो। या अल्लाह, हरिदास तुम नहीं मरे, लेकिन अब हमारा सर्वनाश निश्चित है। काजी और बादशाह सलामत हमें जरूर मार देंगे। तो अब हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हे हरिदास, तुमने ये क्या किया? अब हमारे परिवार का क्या होगा? सुनो भाइयों, बस इतनी सी बात। मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। यदि मेरे मरने से ही तुम लोगों का कल्याण होता है तो मैं अभी मर जाता हूं। अब देखिए, हरिदास ने अपनी सांस रोक दी। अरे ये तो मर गया। क्या सचमुच मर गया? हम सजा से बच गए। चलो इसे उठाकर बादशाह के पास ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो। और हरिदास के मृत शरीर को जल्लादों के द्वारा बादशाह के पास ले जाया जाता है। जहांपना, हमने हमारा कार्य पूरा किया। मर गया? हरिदास मर गया? शाबाश! हरिदास मर गया। इसका हरिनाम भी इसे बचा नहीं सका। हरिदास मर गया। शाबाश! हरिदास मर गया? सिपाहियों, इसे दफना दो। नहीं, नहीं जहांपना। अगर इसे दफना दिया तो इसे मुसलमान की गति मिलेगी। अब ये मुसलमान तो था नहीं,
तो जला देते हैं। नहीं, यदि इसे जला दिया तो हिंदू लोग समझेंगे इसे सदगति मिली है। अरे तो फिर काजी साहब करे क्या? इसे तो किसी नदी में फेंक दिया जाए जहां इसकी रूह कयामत के दिन तक तड़पती रहे। ठीक है, ले जाओ इसे। जोर लगाओ। ये तो पर्वत के समान भारी हो गया, हिल ही नहीं रहा है। लगता है इसे किसी आत्मा ने जकड़ लिया है। यह कोई चमत्कारी शक्ति है। अरे अब यह भारी नहीं है। उठाओ इसे, ले चलो और फेंक दो पानी में। जब हरिदास ठाकुर सबको मृत होने का आभास दिला रहे थे, तब स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान थे। तो भला किसमें उन्हें उठाने का सामर्थ्य था और हरिदास के शरीर को गंगा में फेंक दिया जाता है। फेंक दो पानी में। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखो देखो, हरिदास। अरे हरिदास, हाँ हरिदास। हरिदास जी जिंदा है। ये तो चमत्कार हो गया। हे भगवान, हरिदास जिंदा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास जी हमसे तो भूल हो गई। हरिदास जी, आप तो एक शुद्ध वैष्णव है। हरिदास जी। हो हरिदास जी, आप भगवान के प्रतिनिधि हो। हमने आपकी शिकायत की, हमें क्षमा कर दे। मेरे प्रिय भाइयों, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। हम यहाँ आकर भटक गए हैं। कृष्ण, हरिदास जी, आप कितने दयालु हैं। हरिदास जीवित है, ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और ये सुनकर बादशाह और काजी भी हरिदास ठाकुर के पास आते हैं। हरिदास, हरिदास, मुझे सत्य का पता लग चुका है। हरिदास, तुम सच में उस परम पिता परमेश्वर के बड़े भक्त हो और तुम्हारे पास उस परम ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ हरिदास, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो हरिदास, मुझे क्षमा कर दो हरिदास, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए। मैंने अपने इन पापी कानों से भगवान की निंदा सुनी, जिस कारण मुझे ऐसा दंड मिला। परंतु मैं बहुत खुश हूं, भगवान ने मुझे बहुत कम सजा दी। कृष्ण बड़े दयालु हैं, यही उनकी महानता है।
हरिदास जी, हरिदास जी, मैंने आप पर बहुत अत्याचार करवाए हैं। मैं दोषी हूँ। मैं नहीं जानता था तुम्हारे लिए सभी चीज समान है। मुझे माफ मत कीजिए हरिदास जी। मुझे 22 बाजार में कोड़े से पिटवाइए। हरिदास जी, माई बाप हमें भी माफ कर दीजिए। तो अब हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? मेरे भाइयों, भगवान घोर हरि ने हम सभी पे करुणा की है। आप भी मेरे साथ बोलिए, जय घोर हरि। जय जय हरि। आप कितने दयालु हैं हरिदास जी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारी सियासत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, वह उस परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाम ले सकता है। उसे कोई रोक टोक नहीं है। यदि उसके हरिनाम में कोई व्यवधान डालेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। श्री हरिदास ठाकुर की जय। राज ठाकुर ने हरि नाम का प्रचार किया और अनेक जगह घूम घूमकर कई यात्राएं की। अंत में वे काफी वृद्ध होने के बाद जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल में रहे। वे वहां प्रतिदिन भगवान के 3 लाख नामों का जप करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का एक शिष्य गोविंद जगन्नाथपुरी आया। गोविंद ने श्री हरिदास ठाकुर से भेंट की तो ज्ञात हुआ कि हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अधिक वृद्धावस्था से शारीरिक कष्टों के कारण उनको साधना करने में भी समस्या हो रही है। महाप्रभु को जैसे ही पता चला, वे अति शीघ्र हरिदास से मिलने आ गए। अब आगे हरिदास, महाप्रभु आप आ गए। हरिदास, गोविंद ने मुझे बताया तुम स्वस्थ नहीं हो, क्या बात है? प्रभु, मेरा शरीर ठीक है मेरे प्रभु, परंतु मेरा मन और मेरी बुद्धि ठीक नहीं है। ये कैसे संभव है? तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि जो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। बताइए हरिदास, क्या है आपकी बीमारी? मेरी बीमारी है, मैं अपनी हरिनाम जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं प्रभु। हरिनाम संख्या पूरी नहीं कर पा रहे हो? परंतु तुम बहुत वृद्ध हो चुके हो हरिदास। तुम अपना हरिनाम जप कम कर सकते हो, क्योंकि तुम एक मुक्त जीवात्मा हो। मैं समझ सकता हूं, तुम नियमों का पालन कड़ाई से नहीं कर पा रहे होंगे। हरिदास ठाकुर एक शुद्ध वैष्णव है, जिनके शरीर को छूने और संग करने को देवता भी तरसते हैं। और गंगा हमेशा यह कामना करती है, उसके जल को छूकर तुम उसे पवित्र बनाओ। मेरे हरिदास, तुम इतने पवित्र और शुद्ध हो,
कि तुम्हारे दर्शन मात्र से कोई भी जीव अपने कर्मों के बंधन को काट सकता है। हे प्रभु, मैं एक नीच कुल में पैदा हुआ हूं। मैं इस शरीर को त्यागने की चरम सीमा पर हूं। प्रभु, मैं हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता था। मैं सबसे पापी व्यक्ति हूं। कृष्ण की इच्छा से तुमने कई जीवों का उद्धार किया है हरिदास। तुम्हारी महिमा का गुणगान स्वयं अनंत शेष के मुखों से भी किया जाए तो कम है। भगवान कृष्ण तुम्हारे हृदय में सदैव निवास करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम हरिदास है। मेरे प्रिय प्रभु, सच तो यह है कि निम्न कुल में जन्म लेने के पश्चात भी आपने मुझ जैसे पतित को अपने दास के रूप में स्वीकार किया। प्रभु, आपने मुझे किस स्तर से लेकर वैकुंठ का रास्ता दिखाया। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हो, जो सभी जीवों को आश्रय देने वाले हैं। आप इस संपूर्ण जगत को कठपुतली की तरह नचाते हो और आप ही की कृपा से उसी प्रकार आपने मुझे भी अलग अलग तरीकों से नचाया है प्रभु। ओ हरिदास, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, मेरे जैसे तुच्छ जीव को निम्न होने के बावजूद भी आपने अद्वैत आचार्य जैसे ब्राह्मण का संग प्रदान किया। हे प्रभु, कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। हाँ हरिदास, कहो। इधर आओ, बैठो। समय से मेरी एक इच्छा है। मेरे प्रिय हरिदास, श्री कृष्ण बहुत दयालु है। जो भी तुम्हारी इच्छा है अवश्य पूर्ण होगी। मुझे पता है आप भौतिक जगत से जल्द ही लीला समाप्त कर जाने वाले हैं प्रभु। मेरी ये इच्छा है कि इससे पहले कि आप अप्रकट हो जाए, मैं आपके चरणों में मेरा ये शरीर त्यागना चाहता हूं प्रभु। हरिदास, हरिदास ऐसा मत कहो। हाँ प्रभु, मैं यही चाहता हूं प्रभु। आपके चरण कमल हमेशा मेरे हृदय के पास रहे और आपके चंद्रमा समान मुख कमल को देखते हुए सदैव आपके नाम का जप करता रहो। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। यही मेरी इच्छा है प्रभु। मेरे स्वामी मेरी इच्छा पूर्ण करे, मेरी इच्छा पूर्ण करे प्रभु। ये शरीर में आपकी उपस्थिति में त्यागू। आप परम भगवान हो, मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो प्रभु। परंतु हरिदास, जो भी मेरा आनंद है वह तुम्हारी संगति के कारण से है। आपका दूर जाना, मुझे अकेला छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सदा
बातों से आप मुझे भ्रमित न करें। आपकी संगति के लिए आपके पास बहुत से उत्तम भक्त हैं जो आपके चरणों में सहायक हैं प्रभु। वास्तव में वे इतने महान गोस्वामी हैं कि मैं उनके चरणों में मेरा मस्तक न्योछावर करता हूं प्रभु। प्रभु, मैं इस भौतिक जगत का एक कीड़ा हूं। हरिदास, यदि इस जगत में एक चींटी मर भी जाए तो इस जगत को भला क्या नुकसान होता है? इस जगत को क्या नुकसान होगा प्रभु? आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। आप महावदन्याय हैं। मेरी और कोई इच्छा नहीं है प्रभु, और आप तो सदैव अपने भक्तों के प्रति दयालु रहते हैं। आओ हरिदास, आओ। अभी मुझे जाना होगा। श्री जगन्नाथ के दर्शन करके फिर कल अवश्य आऊंगा। महाप्रभु, हरिदास, मेरे प्रिय हरिदास, कैसे हो तुम? आप जो कुछ भी कृपा कर सकते हैं मुझ पे करिए प्रभु। गौड़िए वैष्णवों, तीनों लोकों में यह घोषित कर दो कि हरिदास ठाकुर का अवतार पतित जीवात्माओं के उद्धार के लिए हुआ है। जय हरिदास, हरि बोल। और उन्होंने यह उद्देश्य पूरा कर लिया है। वह नामाचार्य है और उन्होंने वास्तव में नए युग धर्म की स्थापना की है। जो भी हरिदास ठाकुर का नाम सुनता है तो उसकी सारी पीड़ाएं, उसके बंधन छूट जाते हैं। कोई उन्हें देखता है तो वह पापों से तुरंत मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कोई आधे क्षण के लिए भी अगर उनकी संगति करता है तो भगवान कृष्ण की संगति अवश्य प्राप्त करेगा। जैसे भक्त प्रहलाद ने असुर कुल में अवतार लिया और हनुमान ने एक वानर जाति में लिया, उसी तरह हरिदास ठाकुर ने निम्न कुल में जन्म लिया, जिनकी संगति करने के लिए ब्रह्मा और शिव भी प्रयास करते हैं। हरिदास की महिमा गाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कोई एक बार भी प्रेम से हरिदास का नाम लेता है तो वह तुरंत ही कृष्ण धाम को प्राप्त करता है। यही सारे सत्यों का सत्य है, यही सारे सत्यों का सत्य है, यही सारे सत्यों का सत्य है। अब हम भगवान हरि के मधुर नामों को गाकर हरिदास के हृदय को आनंद प्रदान करें। हे गोसाई, कृपया नाम संकीर्तन प्रारंभ करें। हरे कृष्णा